हेलो एवरीवन। तो आज है स्टार्ट करेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 8। तो हमने लेक्चर नंबर 7 में कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। क्या क्या देखा था कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, क्या होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, व्हाई हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस, हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है वो भी हमने देखा था। उसके बाद हमने कुछ चीज़ें देखी थी कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, छोटी होती है। तो वो सारी चीज़ें देखी थी। तो यहाँ पे हम एक चीज़ पढ़ेंगे। जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन में दो टाइप की स्पीसीज की बात करेंगे हम। कितने टाइप की स्पीसीज की बात करेंगे? दो टाइप की स्पीसीज की बात करेंगे। कैसे? तो मैं उस स्पीसीज को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक हमारी होती है परसेंटेज एस लविंग स्पीसीज। क्या होती है? कौन सी होगी? एक परसेंटेज एस लविंग होगी जिसको परसेंटेज एस से लगा होगा। दूसरी कौन सी होगी? परसेंटेज एस हेटर होगी। तो परसेंटेज एस हेटर जो है वो होगी जिसको परसेंटेज एस करेक्टर नहीं चाहिए होगा, मतलब कम चाहिए होगा या तो उसको चाहिए ही नहीं होगा। तो दो किस्म की स्पीसीज होती है, परसेंटेज एस लविंग और परसेंटेज एस हेटर होती है। तो परसेंटेज एस लविंग स्पीसीज क्या करती है कि जो परसेंटेज एस लविंग स्पीसीज होती है वो क्या करती है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो ज्यादा से ज्यादा खींचने की कोशिश करती है। क्या करती है? ज्यादा से ज्यादा खींचने की कोशिश करती है। परसेंटेज एस हेटर क्या करती है कि दूसरे जो बॉन्ड हो गए, दूसरे जो ऑर्बिटल हो गए उनको दे रही होगी परसेंटेज एस कैरेक्टर, क्योंकि उनको परसेंटेज एस कैरेक्टर नहीं चाहिए। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर लविंग स्पीसीज कौन कौन सी है? तो यहाँ पे लोन पेयर होते हैं। कौन से होते हैं? एक हमारे क्या हो गया? लोन पेयर। दूसरा हो गया पाई बॉन्ड। क्या हो गया? पाई बॉन्ड। कौन सी होती है? लोन पेयर। और दूसरा क्या हो गया? पाई बॉन्ड। इनको क्या होता है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर लविंग स्पीसीज है। और परसेंटेज एस कैरेक्टर एस हेटर में कौन सी आएगी? उसमें आएगी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन। तो ये दो किस्म की स्पीसीज होती है। तो ये दो किस्म की स्पीसीज समझना काफी जरूरी है, क्योंकि ये जो दो किस्म की स्पीसीज है इसकी हमें जरूरत पड़ेगी कब? जब हमको बॉन्ड लेंथ डिसाइड करनी होगी या तो बॉन्ड एंगल डिसाइड करने होंगे या तो कुछ कुछ शेप, और जब हम डिसाइड करेंगे तभी हमें इन दो स्पीसीज को ध्यान में रखते हुए करना होता है। तो अभी जान लेते हैं कि ये परसेंटेज एस लविंग क्यों है, ये परसेंटेज एस हेटर क्यों है स्पीसीज। तो हम शुरुआत करते हैं लोन पेयर से। किससे शुरुआत करते हैं? तो हमको पता है लोन पेयर क्या है कि मान लीजिए कोई एटम है। क्या है ये? कोई एटम है, इसके ऊपर क्या हो गए? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या हो गए? तो ये हमारा क्या है? लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर है। तो हमें पता है कि लोन पेयर यानी कि क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा? ये क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और ये जो होती है वो क्या होती है? हमारी ऑर्बिटल होती है, जिसमें क्या मूव ऑन कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। क्या मूव कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, हमारा न्यूक्लियस कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा कि जो पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस है उसके साथ उसको क्या मिले? ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन मिले। ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा क्या करे? अट्रैक्ट करे। यही चाहेंगे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो हमारे लोन पेयर है उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन ही है। तो लोन पेयर क्या चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे रहे? न्यूक्लियस की तरफ रहे, ताकि उसको क्या मिले? अट्रैक्शन मिले। तो हमें पता है कि जब हम ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, किसके बारे में हम बात करते हैं? जब हम ऑर्बिटल्स के बारे में बात करते हैं तो न्यूक्लियस के पास में कौन सी ऑर्बिटल आती है? एस ऑर्बिटल आती है। कौन सी ऑर्बिटल आती है? सबसे पास में कौन सी ऑर्बिटल आती है? एस ऑर्बिटल आती है। तो हमने एक ड्रॉ किया था, तो हमने एक चीज देखी थी कि जब जब परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? कम होती है। ठीक है, क्या होती है? कम होती है। तो
मान लीजिए ये कौन सी है हमारी sp3 है, कौन सी है हमारी sp3 ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये कौन सी हो गई, ये हमारी कौन सी ऑर्बिटल होगी, sp2 ऑर्बिटल होगी। और ये हमारी कौन सी हो गई, sp ऑर्बिटल। तो देखिए परसेंटेज s कैरेक्टर हाईएस्ट कहाँ पे, यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है। तो मान लीजिए यहाँ पे लोन पेयर है, कहाँ पे है, यहाँ पे लोन पेयर है। तो सेंट्रल जो एटम है उसके न्यूक्लियस से लोन पेयर कहाँ पर है, दूर है, कहाँ पर है, दूर है। तो जैसे जैसे परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब जब बॉन्ड लेंथ कम होगी तो वो लोन पेयर जो है वो न्यूक्लियस से कहाँ आ रहा है, ज्यादा कहाँ आ रहा है, पास आ रहा है। तो यहाँ पे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या हुआ कि लोन पेयर जो है वो जो हमारा सेंट्रल एटम का न्यूक्लियस है उससे क्या आ रहा है, पास आ रहा है। यानी कि वो ज्यादा क्या फील करेंगे, अट्रैक्शन फील करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो परसेंटेज s कैरेक्टर लविंग स्पीसीज है वो कौन सी है, लोन पेयर है। और लोन पेयर उतनी परसेंटेज s कैरेक्टर लविंग स्पीसीज है कि वो दूसरे बॉन्ड में से भी क्या कर लेती है, परसेंटेज s कैरेक्टर को अपनी तरफ खींच लेती है। कैसे, तो मान लीजिए हम H2O का एग्जांपल लेते हैं। कौन किसका एग्जांपल लेते हैं, H2O का। तो यहां से आपको एक और चीज समझ में आएगी कि CH4 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन CH4 में sp3 होता है और वहां पे बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 के आसपास होता है। बट जब हम H2O की बात करते हैं तो वहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है बट बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104 होता है। तो क्या करेंगे, हमने देखा कि लोन पेयर क्या है, परसेंटेज s लविंग स्पीसीज है। क्या है, परसेंटेज s कैरेक्टर लविंग स्पीसीज है। तो ये क्या करेगी कि ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड जो है उसमें से क्या करेगी, परसेंटेज s कैरेक्टर को खींचेगी। क्या करेगी, इन दोनों में से क्या करेगी, परसेंटेज s कैरेक्टर खींचेगी। यानी कि ये दो बॉन्ड में जो है परसेंटेज s कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जनरली sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वहां पे 25% परसेंटेज s कैरेक्टर होता है हर एक ऑर्बिटल के अंदर। जब एक s और 3 p ऑर्बिटल मिक्स होती है, जब एक s और 3 p ऑर्बिटल मिक्स होती है तो 4 sp3 बनती है। तो जो 4 sp3 ऑर्बिटल बनती है उसमें जो है वो चारों के चारों sp3 ऑर्बिटल में 25% s कैरेक्टर होता है। बट यहाँ पे ये जो दो बॉन्ड है, ये जो दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी, वहाँ पे परसेंटेज s कैरेक्टर को कितना होगा, 25% नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऊपर के दो लोन पेयर है वो क्या कर रहे होंगे, परसेंटेज s कैरेक्टर को खींच रहे होंगे। क्यों, क्योंकि उनको बॉन्ड लेंथ कम करके कहाँ पे आना है, सेंटर के पास आना है। तो हमने एक चीज और लिखी थी कि परसेंटेज s कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, थीटा होता है। क्या होता है, थीटा होता है। अभी क्या हुआ कि इन्होंने परसेंटेज s कैरेक्टर खींच लिया, यानी कि ये बॉन्ड में क्या हुआ, परसेंटेज s कैरेक्टर कम हुआ। तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि H2O के अंदर क्या होता है, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड जो एंगल है वो कम होता है। तो यहाँ पे जो है वो दो लोन पेयर जो है वो परसेंटेज s कैरेक्टर खींच रहे हैं। जब हम एमोनिया की बात करते हैं NH3 की, तो NH3 के केस में क्या है कि NH3 के केस में भी लोन पेयर है, पर कितने लोन पेयर, एक ही लोन पेयर है। तो वो अपने हिसाब से परसेंटेज s कैरेक्टर इन तीनों में से खींच रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, 107 के आसपास होगा। यहाँ पे तो दो लोन पेयर है और दोनों लोन पेयर क्या कर रहे हैं, परसेंटेज s कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो हमें क्या पता चला कि जो हमारे लोन पेयर है वो क्या है, परसेंटेज s लविंग स्पीसीज है। और वो क्या करते हैं, दूसरे बॉन्ड्स में से भी क्या करते हैं, परसेंटेज s कैरेक्टर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो उनके हमने एग्जांपल्स देखे। तो अगर हम बात करें हमारे दूसरी ओर, जो हमारे दूसरे दो थे पाई बॉन्ड थे जो परसेंटेज s लविंग स्पीसीज थे। तो पाई बॉन्ड परसेंटेज s लविंग स्पीसीज क्यों है, कौन सा है दूसरा, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो पाई बॉन्ड परसेंटेज s लविंग स्पीसीज क्यों है,
तो देखिए ये एक एटम है ए और ये एक एटम है बी। क्या है, दो एटम बी है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है। क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। तो सबसे पहले ओवरलैपिंग हो गया क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये फॉर्म हो गया, मान लीजिए सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। फिर ये दो लोब्स में अट्रैक्शन होके ये क्या फॉर्म हो रहा होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। तो ये जो दो लोब्स है उनके बीच में ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन कब होगा, कि जब ये दोनों पास पास होगी। मान लीजिए ये दोनों दूर दूर है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, यानी कि दोनों जो है वो दूर दूर है, तो उतना इंटरेक्शन जो है वो दोनों लोब्स में नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इंटरेक्शन उतना दोनों लोब्स में नहीं होगा। तो हमने क्या देखा था कि जब परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा था कि बॉन्ड लेंथ कम हो रहा था। यानी कि जब परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तब जो दो एटम हो गए वो कहाँ पे आएंगे, पास पास आएंगे। यानी कि जो हमारा पाई बॉन्ड है वो कैसे फॉर्म होगा, इजीली अच्छे से इंटरेक्ट दूसरी लोब के साथ कर पाएगा। तो यही रीजन होता है, क्या होता है कि पाई बॉन्ड भी परसेंटेज एस लविंग स्पीसीज है। तो वो हमने देखा था ना, इस तरीके से sp होता है, ठीक है, होता है sp ऑर्बिटल। तो ये एक एटम का sp ऑर्बिटल हुआ, ये दूसरे एटम का sp ऑर्बिटल हुआ। तो ये दोनों ने ओवरलैप किया, ठीक है। या तो फिर ये एटम का sp ऑर्बिटल है और दूसरे एटम का, मान लीजिए कि दूसरे एटम का भी sp ऑर्बिटल नहीं होगा, जो साइड एटम होंगे, मान लीजिए कि इसका sp और इसका p ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो बॉन्ड लेंथ इतनी होगी, जब sp2 होगा तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी कि दो जो एटम है उनके बीच में क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा। तो जो है वो दो लोब्स में इजीली इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए पाई बॉन्ड क्या होते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर लविंग स्पीसीज होता है। तो ये दो बात हुई परसेंटेज एस कैरेक्टर लविंग स्पीसीज की। तो अगर हम दूसरी ओर चले कि परसेंटेज एस हेटर स्पीसीज कौन है, तो वो हमने बात की हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम। कौन से, जो हमारे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम है वो परसेंटेज एस हेटर स्पीसीज है। क्यों, वो सब तो परसेंटेज एस लविंग है, तो इनको परसेंटेज एस फैक्टर के क्या दिक्कत आ गई। तो मान लीजिए फ्लोरीन को लेते हैं, किसको लेते हैं हम, फ्लोरीन को लेते हैं। तो जो हमारे जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम होते हैं उनका नेचर क्या होता है, उनका नेचर होता है कि अपनी तरफ क्या करना, जो बॉन्ड पेयर है उनको अपनी तरफ खींचना। ये मान लीजिए कोई एटम ए है, उसके साथ आपने फ्लोरीन जोड़ दिया, तो फ्लोरीन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम है, तो वो क्या करेगा कि ये जो बॉन्ड बना है उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा, अपनी ओर खींचेगा। और आपको पता है इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव फॉर्म होगा, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव फॉर्म होगा। तो ये फ्लोरीन का क्या है, नेचर है। तो अभी हम देखते हैं कि फ्लोरीन जो है, देखिए ये हमारी हो गई sp3, ये हमारी हो गई sp2 और ये हमारी हो गई sp। मान लीजिए sp3 ऑर्बिटल के साथ क्या जुड़ा है, फ्लोरीन जुड़ा है, यहाँ पे भी क्या जुड़ा है, फ्लोरीन, और यहाँ पे भी क्या जुड़ा है, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो अभी क्या होगा, तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है sp ऑर्बिटल में वो क्या है कि सेंटर के पास है, यानी कि न्यूक्लियस ने उसको अच्छे से खींच के रखा है। तो यहाँ पे फ्लोरीन को क्या होगा, फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन खींचने में दिक्कत आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम है ना, क्या है, बॉन्ड लेंथ कम है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो किसकी तरफ होगी, न्यूक्लियस की तरफ को होगी, सेंट्रल एटम के किस तरफ को होगी, न्यूक्लियस की तरफ को होगी। बट यहाँ पे क्या है कि sp3 ऑर्बिटल में बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सेंटर से कम है। क्या है, कम है। मान लीजिए यहाँ पे ये सेंटर है, तो यहाँ पे इतना नजदीक से फ्लोरीन इसको मतलब खींच के लेके नहीं जा सकता इलेक्ट्रॉन को। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो उसने इलेक्ट्रॉन को क्या करके रखा होता है, अट्रैक्ट करके रखा होता है। तो उस वजह से क्या होगा, जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है
वो कम चाहिए फ्लोरीन को, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर कितना है 25% ही है, यानी कि बॉन्ड लेंथ कितनी है, बड़ी है, मतलब लॉन्ग है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन खींचने में, अट्रैक्ट होने में आसानी हो रही है। जैसे जैसे बॉन्ड छोटा होता जाएगा फ्लोरीन को क्या हो रहा होगा, प्रॉब्लम आएगी। तो इसी वजह से क्या होता है कि फ्लोरीन जो है वो परसेंटेज एस हेटर स्पीसीज है। तो अगर आपको तो कुछ इस तरीके का होगा, अगर मान लीजिए क्लोरीन है, सॉरी कार्बन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो फ्लोरीन ये वाले बॉन्ड का परसेंटेज एस करेक्टर होगा उसको कम करना चाहेगा, तो वो क्या करेगा कि ये जो परसेंटेज एस करेक्टर इस बॉन्ड में होगा वो यहाँ पे दे देगा। कहाँ पे दे देगा, ये वाले बॉन्ड में थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर देगा, ताकि क्या होगा कि यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर कम हो जाए, बॉन्ड लेंथ लंबी हो जाए और उसको इलेक्ट्रॉन खींचने में आसानी हो। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो यहाँ पे जो है ये तीनों बॉन्ड में क्या बढ़ेगा, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो थीटा है हमारा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम और एक चीज देखें, तो हम लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, हम इस तरीके से लेते हैं। मान लीजिए कि जो OH है, H2O2 वाला है, तो वहां पे ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड की डिस्टेंस मान लीजिए कि D1 है और यहाँ पे D2 है। तो यहाँ पे D1 और D2 में से कौन सी जो बॉन्ड लेंथ है वो बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी। तो जैसे कि हमने देखा कि फ्लोरीन परसेंटेज एस हेटर स्पीसीज है, तो वो क्या करेगी, अपने बॉन्ड का जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो कहाँ पे शिफ्ट करेगी, ये वाले ऑक्सीजन बॉन्ड में शिफ्ट करेगी। सेम ये फ्लोरीन भी क्या करेगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर कहाँ पे शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन बॉन्ड में। तो जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है वहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉन्ड लेंथ को, यानी कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो इस केस में क्या होगा कि D2 जो है वो D1 से क्या होगी, छोटी होगी। क्या होगी, छोटी होगी। जो हमारी D1 सॉरी हमारी जो हमारी D2 है वो D1 से छोटी होगी। तो इसी तरीके से अगर आपको कंसेप्ट जो है वो देख सकते हैं। तो अगर हम परसेंटेज एस लविंग कैरेक्टर के ऑर्डर के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, परसेंटेज एस कैरेक्टर। अभी आपको ये चीज क्लियर हो गई कि फ्लोरीन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले जो एटम है वो परसेंटेज एस हेटर स्पीसीज क्यों है और परसेंटेज लविंग स्पीसीज लोन पेयर वगैरह क्यों है। तो अगर परसेंटेज एस लविंग की बात करें तो सबसे पहले आता है ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा आता है, ट्रिपल बॉन्ड। फिर आता है लोन पेयर, और लोन पेयर का जितना टेंडेंसी होता है परसेंटेज एस लविंग का उतना ही अप्रोक्सीमेटली किसका होता है, डबल बॉन्ड का होता है। फिर आता है सिंगल बॉन्ड और लास्ट में कौन आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम। तो ये क्या हो गए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम तो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन परसेंटेज एस हेटर हो गए। तो इस तरीके का हम क्या कर सकते हैं कि एक ऑर्डर लगा सकते हैं परसेंटेज एस लविंग स्पीसीज का और परसेंटेज एस जो है वो हेटर स्पीसीज का। तो ये जो परसेंटेज एस लविंग स्पीसीज का कंसेप्ट है और हेटर स्पीसीज का कंसेप्ट है वो हमें आगे काम आएगा जब हम हाइब्रिडेशन, शेप, जियोमेट्री सब देखेंगे, तब वहां पे काम आएगा। तो इसके बाद के लेक्चर से हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम इसके बाद के लेक्चर में देखेंगे कि स्टेरिक नंबर क्या होता है। और अकॉर्डिंग टू VSEPR थियरी ने क्या किया था कि डिफरेंट जो है वो कंपाउंड, मतलब डिफरेंट टाइप के कंपाउंड के लिए VSEPR थियरी ने क्या किया था कि जियोमेट्री दी थी। तो वही हम देखेंगे जियोमेट्री, और देन एक स्टेरिक नंबर को लेके हुए चलेंगे और उसके बारे में सारी डिटेल्स देखेंगे। थैंक यू।